हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। हम लोग BPSC 17वीं के प्रीलिम्स के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि 13 दिसंबर 2024 को हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका जो पेपर है हम लोग 3 पार्ट में कवर कर रहे हैं, यानी कि 50 क्वेश्चंस का पहले पार्ट में मैंने क्वेश्चंस करा दिया है और आज का ये सेकंड पार्ट है, यानी कि दूसरा वीडियो है। इस क्वेश्चन पर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं इसे छोटा छोटा करके ही कवर करा रही हूँ, 50 क्वेश्चंस का ही। तो आज का सेकंड वीडियो में हम लोग बाकी के जो 50 क्वेश्चंस बच्चे हैं, यानी कि 51 से 100 तक के जो भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है। तो 1935 की विशेषता में नहीं है 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, यानी कि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है उसमें 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को ये वीडियो यूज़फुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम भी आप सभी के लिए मेहनत करते हैं। तो बस इस मेहनत का फल बस एक लाइक के द्वारा आप दे सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करके, तो इसी से हमें थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में विष्णु पद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया। तो बिहार में विष्णु पद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गया में इस परियोजना को प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन से BPSC द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन को जानना बेहद जरूरी है। और अगला क्वेश्चन जो है ये कोड पे आधारित है। तो फ्रेंड्स, ये रीजनिंग है, तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश के शासक किया। तो शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश ने शासन किया था। नंद वंश का जो संस्थापक था महापद्म नंद था, और नंद वंश का अंतिम शासक जो था वह धनानंद था, जिसे मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना मगध साम्राज्य पर किया था। क्वेश्चन है कि ब्राजील के मिनास गरेस प्रांत में कौन सा खनिज मिलता है। तो ब्राजील के मिनास गरेस प्रांत में लौह अयस्क मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। तो फर्श टाइल्स में बनाने वाला मेलामाइन उदाहरण है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय बजट से है। 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया। तो नारियल के तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है इस परियोजना के तहत, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मराठा शासकों के अष्ट प्रधान प्रणाली के संदर्भ में कूट दिया गया है। इस कूट का मिलान करना है, यानी कि किसे क्या कहा जाता था। तो पेशवा जो है यह प्रधानमंत्री को कहा जाता था। सामंत जो होते थे वो विदेश मंत्री होते थे। अमात्य वित्त सचिव जो थे ये वित्त मंत्री, और अमात्य जो होते थे पत्राचार्य प्रभारी होते थे। इसका ऑप्शन देखते हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। दूसरा का ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, ए का दूसरा, यानी कि मैंने सही कहा है। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, और अमात्य जो होता है यह वित्त मंत्री को कहा जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के तहत सचिव कहते थे पत्राचार प्रभारी को, पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था, सामंत विदेश मंत्री को, और अमात्य वित्त मंत्री को कहा जाता था। याद रखिएगा, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अनुक्रम बताना है, तो इसका क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। तो पूछ रहा है कि किस शासन ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। तो भास्कर वर्मन ने हर्षवर्धन के शासनकाल में असम में शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है। तो संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है, ऑप्शन से देख लीजिए। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी राइट है कि सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना कटौती प्रस्ताव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है। वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई। तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई। ऑप्शन नंबर डी राइट है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार मेल खाती है। तो एक दिन में घड़ी की सुइयाँ जो है 22 बार मेल खाती है। ये जनरल यानी कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है। क्वेश्चन है कि किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है। तो फर्न में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, जिसने अपने पिता को ही मारा था और गद्दी पर प्राप्त किया था।
ये सभी हर्यक वंश के शासक थे और हर्यक वंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखते थे, फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो फराजी आंदोलन के संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह थे। हाजी शरीयतुल्लाह फराजी आंदोलन के संस्थापक थे, याद रखिएगा फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? कौन सा सोडा अम्ल है जो कि अग्निशामक का घटक है? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन, यह अम्ल अग्निशामक का घटक है। निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो घाघरा नदी से बिहार की भूमि जो है अपवाहित होती है, यानी कि घाघरा नदी जो है बिहार में बहती है, बाकी सभी नदियां बिहार में नहीं बहती। अगला क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग से रिलेटेड है, तो आप सभी बना के इस क्वेश्चन को देखिएगा फ्रेंड्स, आपका आंसर कौन सा इसमें से राइट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि श्रेयसी सिंह बिहार विधानसभा सदस्य जिन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई हैं? तो श्रेयसी सिंह ने जमुई से निर्वाचित की गई हैं, यानी कि निर्वाचन इनका जमुई से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बांड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? तो 100 से 120 लाख करोड़ भारत में वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बांड बाजार को बढ़ने की उम्मीद है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? तो एंथ्रेक्स बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया? तो गिरिराज सिंह जो कि बेगूसराय के हैं, इन्हें केंद्रीय कपड़ा मंत्री नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा? तो न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड अरविंद घोष ने लिखा था, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो फास्फोरस का उपयोग जो है शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत कटिहार जिला में सर्वाधिक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लाओत्से पर 2 बार चढ़ाई की? तो सत्यदीप गुप्ता ने चढ़ाई की थी 2 बार, याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? तो एंग्लो इंडियन के तहत जो 2 सीटें आरक्षित थी तो उन्हें समाप्त किया गया 104वां संशोधन के द्वारा। 104वां संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय को सीटों को समाप्त कर दिया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित GVA योगदान कितना है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, 17.7% से 27.6% और 54.7% कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धित योगदान है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस पर भी आप लोग गौर कीजिए, क्योंकि बीपीएससी इसी टाइप के क्वेश्चन को पूछता है। एशिया क्षेत्र में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? तो एशिया क्षेत्र में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता आलोक शुक्ला भारत के हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? तो लिपोनाइट जो है यह लोहे का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वह राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। अगला क्वेश्चन, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहाँ उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल में राज्य विधानसभा के चुनाव में चुने गए थे। तो के ओंझर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे ये। अगला क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग से है, आप सभी बना के देखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है जिसे अम्ल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स द्वितीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया? तो ई रिक्शा चालक हैं।
अगला क्वेश्चन है, हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हनीयेह की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहाँ हत्या कर दी गई थी? तो ईरान में इनकी हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? तो जोजिला सुरंग जो है यह श्रीनगर एवं लेह को जोड़ेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना? तो जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, हर वर्ष 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, का विषय क्या था? तो ओलंपिक दिवस 2024 का विषय था आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? तो धीरू भाई अंबानी जो हैं ये बॉम्बे प्लान के वास्तुकार नहीं थे। बॉम्बे प्लान के वास्तुकार कौन थे? तो श्रीराम थे, जीडी बिरला और JRD टाटा थे, याद रखिएगा फ्रेंड्स। धीरू भाई अंबानी थे जो कि बाद में आए। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो कार्लोस अल्काराज ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया को देगा? तो AgNO3 विलयन और कॉपर धातु जो है विस्थापन प्रतिक्रिया को देगा।